भड़काऊ नहीं है, देश तोड़ू भगवान वो है, पूरा आग लगाने वाला बयान है। आप किसकी गर्दन कटवाना चाहती हो? इससे पूछो इस साध्वी से, ये साध्वी है या ये कौन है? ये किसके गर्दन कटवाना चाहती है? किसके खून की प्यासी है ये? या देश के अंदर किसको तोड़ना चाहती है? इसके ऊपर तो आतंकवादी एक्ट लगना चाहिए। यहाँ मुस्लिम कौन सा टाइट हो रहा है? थोड़ा सा मुस्लिमों को टाइट करने की कोशिश करी थी तो 50-52 कंट्रियों ने इन्हीं को टाइट कर दिया। पता है ना, इनके जहाज वापस भगा दिए। तो आपके सब्जी छीलने काटने वाले चाकू हैं, उनमें ऐसी धार लगाओ कि जैसे सब्जी तो कटे ही कटे, गर्दन भी कट जाए। मतलब इस तरह के एक महिला होकर के वो कैसे ऐसा बयान दे सकती है? इनके पास काम कुछ करने को है नहीं, बताने को कुछ है नहीं। इनके पास एक ही मुद्दा है, सिर्फ धर्म के नाम पर और नफरत के नाम पर, हिंदू मुस्लिम फसाद के नाम पर ये वोट लेने के चक्कर में। और जो स्टेटमेंट है, इस देश में डर और नफरत फैलाने का ये उनकी कवायद है। जो 2024 में चुनाव आ रहे हैं, अब इनके पास कहने को बताने को कुछ है नहीं काम कि इन्होंने पिछले 10 सालों में क्या क्या काम करे, देश में कितना विकास किया, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितना लोगों को इन्होंने महंगाई से राहत पहुंचाई। तो इनके पास काम कुछ क्या करने को है नहीं, बताने को कुछ है नहीं। इनके पास एक ही मुद्दा है, सिर्फ धर्म के नाम पर और नफरत के नाम पर, हिंदू मुस्लिम फसाद के नाम पर ये वोट लेने के चक्कर में और ऐसा ही माहौल बनाने की ये इनकी शुरुआत है जो इन्होंने उनसे कहलवा दी है, जो कि बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है और सारे कानूनों के खिलाफ है। और प्रज्ञा ठाकुर को तो ये भी सोचना चाहिए कि वो जमानत पे ऑलरेडी मालेगांव केस में है, उसको वो जमानत के ऊपर है, बाहर है, और वो ऐसी नफरत फैला रही है और उन्हीं केसों में, इस तरह की नफरत फैलाने की केसों में उनके ऊपर केस बने हुए हैं। और दुख की बात ये होती है जब एक ओबीसी समाज का कोई महिला आदमी, और वो भी एक महिला, जब इस तरह की हिंदूवादियों के पक्ष में अगर इस तरह की बातें करे, तो उन्होंने ये भी कहा कि सभी को आत्मरक्षा का अधिकार है। आत्मरक्षा आप थोड़ी करवाओगे तो हमें भी दे दो हथियार भाई, हम तो रोज पिट रहे हैं। हम SC/ST के लोग रोज एट्रोसिटी हो रही है हमारे तो बच्चों को। वो टीचर जो ठाकुर टीचर है वो उसके घड़े में पानी लेने तक से मार रहा है हमें। तो सबसे पहले तो हथियार हमें दो ना। हमारे घरों में एक राइफल और 2 बंदूकें, हम भी अपने लोगों को क्या बोल दें कि चाकू और तलवार करके इकट्ठे करके रख लो? क्या नफरत का जवाब नफरत है क्या? और दूसरी बात ये आत्मरक्षा ये होती है बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, जिसके की डेफिनेशन कानून में बिल्कुल अलग है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई कानून विरोधाभास होते हैं, कानून के टूटते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए पुलिस है, प्रशासन है, न्यायालय है। और न्यायालय की 3 श्रेणियां हैं, नीचे कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हैं, क्योंकि किसी के साथ अन्याय ना हो, अनजस्टिस ना हो। तो आप इस देश के, भारत के नागरिकों को जब आप एक तरफ कहते हो सबका साथ सबका विकास, और उधर आप कह रहे हो कि चाकू में जो आपके सब्जी छीलने काटने वाले चाकू हैं उनमें ऐसी धार लगाओ कि जैसे सब्जी तो कटे ही कटे, गर्दन भी कट जाए। मतलब इस तरह के एक महिला होकर के वो कैसे ऐसा बयान दे सकती है, जबकि महिलाओं को उसको इतना सम्मान से दुनिया देखती है कि महिला सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। वो आप कत्लेआम करने की कैसे बात कर सकती है? और लफ्ज़ जिहाद क्या शब्द होता है? भारत के संविधान में कहीं भी लफ्ज़ जिहाद जैसे किसी भी शब्द का कोई वो नहीं है। आप इस देश के अंदर तमाम नागरिक, जो आर्टिकल 14 है कि विधि के समक्ष सब नागरिक एक बराबर हैं, और सारे जितने बालिग लोग हैं, लड़के लड़की जो भी हो, उनको आप अपने आप से अपना जीवन साथी चुनने का अपना अधिकार है। आप उस अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। इस देश में जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इसको आप बढ़ावा देना चाहते हैं। और जो नेशनलाइजेशन है, जो भारत के संविधान में सब नागरिक बराबर हैं, उनको आप उस अधिकार को आप सुखेड़ना चाहते हैं। क्या वजह है कि मुसलमानों के नाम से डराया जा रहा है? बार बार मुसलमानों को आगे करके डराया जाता है लोगों को। देखिए, मुसलमान ही इनके पास एक शब्द है जिससे कि ये सत्ता में आ सकते हैं, मुस्लिमों को। और जबकि इनकी इतनी सरकार आज हो गई, 10 साल हो गए। मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ क्या कर लिया, क्या उखेड़ लिया? ये मुस्लिमों को सामने करके, मुस्लिम इनका हथियार है राजनीति का। ये असली टारगेट इस देश के SC/ST हैं और जो गरीब OBC समाज है, जिनके कि इनको जो इनके जातिगत रूप से जो इनके हिंदू धर्म के जो गुलाम थे, चौथे पायदान पर जो इनकी खेती जोतते थे, जो इनके मवेशी चराते थे, जो इनके गंदे पेशे, इनकी साफ सफाई करते थे, इनके काम करते थे, इनकी गुलामी करते थे, फ्री के गुलाम, आज वो इस भारत के संविधान की वजह से आज वो उनके बराबर बैठने लग गए हैं। शिक्षा पढ़ लिख करके वो बराबर इंजीनियर, अधिकारी, वो बिजनेसमैन, वो आपके विधायक, सांसद सब बन के इनके बराबर बैठ रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो इनको वो बर्दाश्त थोड़ी हो रहा है। तो इसीलिए ये मुस्लिमों को आगे करके, उनका डर दिखा करके, और हमारे लोगों को जो SC/ST के लोग हैं उनको दोबारा हिंदू बना करके वोट ले रहे हैं। देखिए, जो इससे पिछला चुनाव था उसका 2017 का, उन्होंने क्या कहा उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कि भैया हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए,
उन्होंने एक तरफा पोलराइजेशन कर दिया, एक तरफा वोट जो वाल्मीकि समाज का, जिसको कि बीजेपी विधायक पीट रहे हैं सड़क पे खड़े करके, वो भी बड़ा से बड़ा भयानक हिंदू बन गया और वो भी इनको वोट डालने लग गया। भूल गया ये कि यही है 5000 साल से पीटने वाले, यही तुम्हें अछूत बनाने वाले, यही तुम्हारे ऊपर पानी के पीने पे प्रतिबंध लगाने वाले, सड़कों पे आने पे तुम्हारे साथ नफरत करने वाले, तुम्हें मंदिरों में जाने से तुम्हारी पिटाई करने वाले यही लोग हैं आज जिनके साथ तुम हिंदू बन के बैठे हो। तो इनके पास मुसलमान ही एक ऐसा शब्द है हिंदूवादियों के, मनुवादियों के पास, कि जिसका डर दिखा करके ये एक अछूत को भी, ये जिससे नफरत करते हैं उसको भी अपनी तरफ मोड़ देते हैं। अगर कहा जाता है मुसलमानों को टाइट तो किया है, नहीं कहाँ टाइट करा मुझे बताओ ना। टाइट क्या टाइट तो हम हो रखे हैं, हमारे लोग हो रखे हैं। आज बीजेपी विधायक पीट रहा है ना लक्ष्मी नगर में, वो पीट रहा है ना सफाई कर्मचारी को। तो इस देश का SC ST टाइट हो रहा है। वहाँ आदिवासियों के खिलाफ, जमीन छीनने के खिलाफ आप ला रहे हो ना ऑर्डिनेंस, आप कानून बना रहे हो ना जमीनें छीनने के लिए। आप SC ST की नौकरियों को ठेके पे करके उनको बर्बाद कर रहे हो ना, उधर महंगाई बढ़ा करके, और एट्रोसिटीज रोज हो रही हैं। जब हमारे मूछे रखने पे हमारे आदमी को मारा जाता है, जब हमारी बहन बेटियों को रात को 3 बजे पुलिस उसकी लाश को जला देती है, तो ये तो टाइट तो हम हो रहे हैं। कहाँ मुस्लिम कौन सा टाइट हो रहा है? थोड़ा सा मुस्लिमों को टाइट करने की कोशिश करी थी तो 50-52 कंट्रियों ने इन्हीं को टाइट कर दिया। पता है ना, इनके जहाज वापस भगा दिए। ये माफी मांगे नाक रगड़ते हुए वहां पर गए तो उन्होंने भगा दिया उठा के एक से एक परमेश्वर में जो वहां नौकरी करते थे उनकी कंट्रियों से भगा दिए उनको। ये मुसलमानों को कुछ नहीं उखाड़ सकते क्योंकि हमारे पीछे कोई नहीं है, SC ST के पीछे कोई नहीं है। तो ये हमें ही टाइट कर रहे हैं, हमारे अधिकार खत्म कर रहे हैं। और संविधान खत्म होने से कौन से मुसलमानों का अधिकार जाएगा भाई? संविधान खत्म होने से तो इस देश के SC ST का अधिकार जाएगा, जिनको भारत के संविधान में स्पेशल स्टेटस है, स्पेशल अधिकार है, उनको शिक्षा से लेकर के, उनको नौकरी करने से लेकर के, उनको सुरक्षा, समानता, न्याय, भाईचारे के अधिकार, वो तो हमारे लिए तो है। हमारे तो संविधान खत्म होगा, आप ये इन मुसलमानों के लिए क्या नुकसान? सवाल उठता है कि उन्होंने एक संवैधानिक पद पे रहते हुए कहा कि चाकू छुरे पे धार लगा लीजिए। अब सवाल उठता है कि संविधान से देश चला गया चाकू छुरे से, बीजेपी कार्रवाई करेगी इस पर? ये मजबूरी वह संविधान को अभी सत्ता लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये संविधान को मानते नहीं हैं। और आज क्योंकि वो सांसद भी है, लेकिन सांसद होते हुए भी उसने एक सार्वजनिक उसमें इस तरह की एक ये टिप्पणी करी है, इतनी घोर टिप्पणी जो एक सांसद को नहीं करनी चाहिए। एक तरफ तो इनकी सांसद कह रही है चाकू छुरी पहना लो, गर्दन काटने लायक बना लो, एक तरफ इनका वो बीजेपी का विधायक सफाई कर्मचारियों को पीट रहा है। तो भाई तुम्हारी जो ये मर्यादा है, ये लोकशाही की मर्यादा, चुने हुए प्रतिनिधि की मर्यादा, अब तुम खड़े होकर के तुम तलवार चलाओगे, तुम पीटोगे, तुम न्याय करोगे? कोर्ट कचहरी, न्यायालय, पुलिस प्रशासन सब जीरो कर दिया, पूरे संविधानिक को पूरे तार कर दिया। तो इसलिए देखिए ये मनुवादी इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जिसको कि हम होने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। बहन मायावती जी को आना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा भारत का संविधान बचाने। TMC नेता ने बोला है कि दंगा भड़काऊ बयान है, ये क्या ये सही है? नहीं, दंगा भड़काऊ नहीं है, देश तोड़ू भगवान वो है, पूरा आग लगाने वाला बयान है। आप किसकी गर्दन कटवाना चाहती हो? इससे पूछो इस आदमी से, ये साध्वी है या ये कौन है? ये किसके गर्दन कटवाना चाहती है? किसके खून की प्यासी है ये? क्या देश के अंदर किसको तोड़ना चाहती है? इसके ऊपर तो ये आतंकवादी एक्ट लगना चाहिए। ये आतंक फैला रहे इस देश के अंदर, इसको तो तुरंत बर्खास्त होना चाहिए संसद से और इसको बीजेपी निकाल के बाहर करना चाहिए। लेकिन वो कैसे करे, क्योंकि बीजेपी ने तो उकसाया है, उसी की तरफ से, उसी की तो टीम की वो है। और ये शुरुआत है 2024 से पहले आने वाले चुनाव, जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 के, उससे पहले नफरत फैलाने की, इस देश में धार्मिक और ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की ये सबसे पहली ये शुरुआत आज इसके द्वारा बीजेपी ने करवा दी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।